गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं और पार्लियामेंट में हम लोग डिवाइड किए थे पार्लियामेंट को दो पार्ट में, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। कल हम लोगों ने लोकसभा से जो पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा का पॉइंट, ठीक है। और राज्यसभा जब खत्म हो जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ, यानी कि संसद से संबंधित जो टॉपिक है, मतलब यहाँ समझने की जरूरत है। संसद, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, परंतु लोकसभा के लिए जो नियम और शर्तें हैं वो कुछ अलग हैं और राज्यसभा के लिए जो नियम और शर्तें हैं वहाँ पे कुछ अलग हैं। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए क्या होगा, एक नियम होगा, ठीक है। दोनों के लिए डेटा जो है समान होंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट और डेटा में डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो जब डिफरेंट नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ पे क्या कहूँगा, संसद से संबंधित तथ्य, ठीक है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट होंगे उसको हम लोग राज्यसभा खत्म कर लेंगे, तब देखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्वरूप समझा दूँ बच्चों कि हम लोग लोकसभा राज्यसभा अलग करके पढ़ रहे हैं, परंतु एक क्वेश्चन अगर कहा जाए कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति राष्ट्रपति सत्र बुला रहा है, राष्ट्रपति सत्र बुला रहा है। तो अब देखो एक रूल क्या है, संसद का कोई सदस्य सत्र शुरू होने के, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त हो जाने के 40 दिन बाद तक, ठीक है, 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य को सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या होता है इसका मैटर, सिविल मामला, ठीक है, क्रिमिनल मामला, ये हम इसको आगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यही यहाँ पे देखना है कि लोकसभा से क्या पॉइंट ऐसा है कि जो केवल लोकसभा से ही संबंधित है और कुछ पॉइंट ऐसा क्या है जो केवल राज्यसभा से संबंधित है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो राज्यसभा आज हम लोग देखेंगे और जो बात लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए सामान्य रूप से है, समान रूप से है, तो हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे बच्चों संसद, ठीक ना। वहां वर्ड क्या यूज होगा, संसद। अभी हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा। परंतु जब इन दोनों से कोई इंफॉर्मेशन एक ही टाइप का होगा, कॉन्सेप्ट एक ही टाइप का होगा, तो वहाँ वर्ड यूज होने क्या लगेगा, संसद, ठीक है। तो यही फिर हम आगे आप लोग को हेडिंग डलवाएंगे कि संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो वो तथ्य जो है क्या होंगे, उसी में संसदीय विशेषाधिकार वगैरह, ठीक है, सारी चीजें आएंगी। मैं उसको अलग से बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके क्लियर कर दूंगा। आप किताब वगैरह जब देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता हो शायद आप वहाँ पे उतना अच्छा ना समझ पाए, मगर मैं यहाँ पे क्या है उसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और जो अभी तक का आपके लाइफ में जो कन्फ्यूजन होगा संसद को लेके, वो सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और पार्लियामेंट से क्वेश्चन जब आएगा तो लगभग आप ठीक ठाक क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन अगर दे रहा है, ठीक, तो आप जो है 45 के समथिंग आप क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे। 50 का 50 मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, जीएस बच्चों एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है, कि जहाँ पे 50 में 50 कर लेना इतना आसान नहीं है। समझ रहे हो ना, ये बात आप लोग जान रहे होंगे। और विशेष रूप से तो जेई वाले और ज़्यादा, जेई वाले और ज़्यादा, समझ रहे हो बच्चों। तो ये बातें हैं, ठीक। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं राज्यसभा को। तो यहाँ हम लोग का हेडिंग हो जाएगा बच्चों, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा जो है ये हम हम लोग का आज का टॉपिक होगा। राज्यसभा से संबंधित लगभग सभी बातें आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो वही बात बच्चों पुरानी जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। क्या समझा चुका, राज्यसभा भारतीय संसद का क्या है, ये भारतीय संसद का सेकंड हाउस है, द्वितीय सदन है, ठीक। दूसरा दूसरा ये क्या है, स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस, ठीक। तीसरा ये क्या है, उच्च सदन है, अपर हाउस, अपर हाउस, ठीक है। तो
सेकेंड हाउस, ठीक है, परमानेंट हाउस और अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहले, यही कि भारतीय संसद में कौन सा सदन, तो सदन कौन है, लोकसभा राज्यसभा, तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा सदन है जो उच्च सदन है, आंसर क्या हो गया, राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा उच्च है तो ऑटोमेटिक फिर निम्न कौन हो गया, निम्न लोकसभा हो गई, ठीक। भारतीय संसद में कौन सा सदन अस्थाई है, यानी जिसका विघटन नहीं होता, जिसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, राज्यसभा, ये अस्थाई सदन है। तो यहाँ यही बात सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसे कहते हैं द्वितीय, किसे अस्थाई, किसे उच्च, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड पे हमारे सामने इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, कि राज्यसभा द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब जो है अगला हम लोग का हेडिंग होगा, अगला हम लोग का हेडिंग होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा, हाँ, यानी राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा, ये हम लोग का बच्चों हेडिंग हो गया, राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन, अब बच्चों मैं अक्सर बोला हूँ, ठीक है, एक आसान व्यवहारिक भाषा में समझाने के लिए, ताकि आपसे गलती ना होने पाए। जब भी हम लोगों को गठन शब्द मिलेगा, ठीक ना, गठन शब्द मिलेगा, तो वहां हमको करना क्या है, उस संस्था में क्या बताना है, सदस्यों की संख्या, ठीक है, उस संस्था में क्या बताना है, सदस्यों की संख्या। तो बात किया जाए लोकसभा का गठन कितने सदस्यों से मिलकर होता है, यहाँ एक बात, एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लो, क्या पहले ही मैं इसको डायग्राम में नोट करा चुका हूँ, किस आर्टिकल में है राज्यसभा के गठन के बारे में उल्लेख, तो 80 अनुच्छेद 80, ठीक। अब अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, अब इसमें देखो कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे वर्तमान समय में, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है, संख्या। तो वर्तमान शब्द ये ध्यान रखना होगा, अधिकतम कुछ और, तो वर्तमान कितना है, तो वर्तमान में है बच्चों 245, ठीक है, 245। इसमें इसमें राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत, नॉमिनेटेड, कितने बच्चों, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य ही ही शामिल है, शामिल है। अब ये 12 सदस्य बच्चों जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक, तो किस क्षेत्र के विद्वान होंगे, तो आप लोग को ये बात पता होगा कि किस क्षेत्र के ये विद्वान होंगे, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। तो मैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ऑलरेडी आप लोग को ये बात बता चुका हूँ, ठीक है, ये बात आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक। अब इसमें देखें कि राज्यसभा का ये जो सदस्य संख्या है, जो मैंने अभी बताया आप लोग को 245, तो 245 में हम लोगों को अब क्या ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, यहाँ देखो ऐसे समझ लें, ठीक है, राज्यों से कितने सदस्य हैं, फिर यूटीएस, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, और मनोनीत, मनोनीत कितने हैं। इसको बच्चों अक्सर याद करने में एक समस्या आती है, अच्छा किसमें क्या था, ठीक है, किसमें क्या था। यहाँ पे केवल एक डेटा ना, एक डेटा आप अगर याद कर लो, तो समस्याएं जो हैं वो ऑलरेडी क्या होंगी, खत्म। कैसे खत्म, 245 का यहाँ पे हमको, 245 का हमको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब सुनो 245 का कैलकुलेशन कैसे होगा, जरा ध्यान देना, देखो
यूटीएस वाला केवल याद कर लो, यूटीएस वाले में कितने, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो 8। अब 8 अगर यहाँ आ गए तो मनोनीत हमको मालूम है कितने हैं, 12। तो चलो इसको भी देख लिया 12। अब 12 8 20 यही हो गए, 12 और 8 20 ये हो गए। तो राज्य से अब कितने बचे, 20। अगर अब 245 में, 245 में अब हम 20 माइनस कर दें, तो 20 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 225। यानी कि राज्यों से कितने सदस्य चुन के आएंगे, तो बच्चों आंसर क्या हो गया, 225 सदस्य। ठीक है, आसान सा तरीका है, बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये एक डेटा याद रखना है कि राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से चुन के कितने सदस्य आते हैं, वहाँ से चुन के सदस्य आते हैं बच्चों 8। तो अब आप आसानी से इस बात को समझ गए होगे और क्वेश्चन आप कर लोगे। अब गलती होने की संभावना जो है वो नाम मात्र की। ठीक है, चल तो अब हम लोग ये गठन कंप्लीट। तो गठन में क्या ध्यान दोगे, राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में, ठीक है 80 में। वर्तमान समय, ठीक है इस समय सदस्यों की संख्या कितनी, 245। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा इसमें कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं, 12 सदस्य, 12 सदस्य। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। और राज्यों से कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो 225 आते हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई, 245। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, आपका आंसर क्या होगा, 250। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, आंसर होगा 245। इस 245 में कितने सदस्य मनोनीत हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत हैं। कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, 8 आते हैं। कितने राज्यों से आते हैं, 225 आते हैं। कैसे इसको याद रखेंगे, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। बात क्लियर, ठीक। अब इससे हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे ठीक। अब जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है, ये हम लोग का हेडिंग होगा, सदस्यों की योग्यताएं। अच्छा, अब अगर राज्यसभा से आपको बनना है सांसद या मुझे सांसद बनना है, योग्यताएं क्या क्या होंगी, इसी बात को जानना है। बेहद आसान सी बात है। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु क्या होगी, पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, मैंने बच्चों एक बात बोला था कल के क्लास में, जब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता मैं बता रहा था। बच्चों देखो, वनडे लेवल पे आपको योग्यता निर्योग्यता, ठीक है, दोनों को एक साथ यहाँ जानना होता है। परंतु अगर बात करें यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, योग्यताएं निर्योग्यताएं वो क्या होती हैं, वो अलग होती हैं। लोकसभा में मैंने जब आपको पढ़ाया कि वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि बनाकर लागू करे। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट बताया योग्यता में कि भारत पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ये बच्चों किस में आ गया, ये निर्योग्यता में आ गया। ठीक है, यानी डिसक्वालिफिकेशन में आ गया। क्वालिफिकेशन में क्या है, नागरिक वाली बात है, उम्र वाली बात है, समझ रहे हो। मगर एग्जामिनर यहाँ क्या एक्सपेक्ट हमसे करता है कि योग्यता में बस आप ऐसे ही पूरा योग्यता याद रख लो, ठीक है, निर्योग्यता योग्यता दोनों को मिक्स करके आप याद रख लो। तो वही बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बात आई एकदम यूपीएससी की, तो यूपीएससी में ये आंसर नहीं होगा बच्चों। इसीलिए देखो, पैटर्न समझ, टीचर को एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन एग्जामिनर का माइंडसेट, ये सब समझ में आना चाहिए कि वो क्या पूछता है, कैसे पूछता है, आपको अपने लेवल पे कैसे तैयार रहना है, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। समझ लो, तो ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं।
ठीक, तो अब बताओ, मैं योग्यता निर्योग्यता 2 कॉलम बना के चाहूंगा तो लिखवा दूंगा, चाहूंगा तो लिखवा दूंगा, मगर एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, वो आपसे एक साथ वो पूछना चाह रहा है। समझ लो, तो यही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। तो तीसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको पागल या दिवालिया का मतलब ना समझ में आए, तो वो मैसेज करेगा, ठीक है, कमेंट करेगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले में मैं 2 बार इस बात को समझा चुका हूँ, ठीक है। चौथा पॉइंट देखें, वह वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक। और पांचवा, संसद द्वारा द्वारा निर्मित निर्मित विधि विधि के विधि का पालन करता हो या उसके अधीन। अब इस बात को मैंने लोकसभा वाले में कैसे लिखवाया है बच्चों, इस बात को देखो, मैं क्यों 2 तरह से बता रहा हूँ। एकदम सेम वही चीज़ यहाँ भी लिखना है, लिख सकते हैं, पर मतलब दोनों का एक ही है, मगर मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया है। तो आप अगर मान लो ये सेंटेंस भी दे देता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, बस इस वजह से मैंने लिखा है। यानी कि लोकसभा में क्या लिखवाए थे, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि बनाकर क्या करे, लागू करे। तो इसी 5वें पॉइंट में संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, ये है। और जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सक्षम न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा, ठीक है, उसको 2 साल की सजा सुना दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो अगले 6 से 10 वर्ष तक भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राहुल गांधी को इसी 5 वाले पॉइंट के तहत संसद की सदस्यता से क्या किया गया है, अयोग्य कर दिया गया है, ठीक है। वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, उनकी सदस्यता इसी वजह से समाप्त हुई है। ये 5वां वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों कंडीशन है, संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बहुत सारे बच्चों पॉइंट्स हैं, उसको अगर बताया जाए पूरा तो 20 मिनट, उसको 25 मिनट लगेंगे डिस्क्राइब करने में और उसके सारे डेटा को समझने में, बताने में, तो वो आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो ये बात हम लोग की हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, योग्यता, ठीक। अब यहाँ बच्चों देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट होगा कार्यकाल। अब यहाँ थोड़ा सा फिर समझना तुम लोग, फिर समझना कार्यकाल। अब समझना कार्यकाल जो है, इस कार्यकाल को अक्सर बच्चे क्या पूछता है, जैसे यहाँ देखो मैंने कहा लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल बोला 5 वर्ष बोल देते हैं बच्चे, चलो ठीक है 5 वर्ष, मगर मैंने बोला है इसको भी ढंग से बोलना है। कैसे बोलना है, फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक का जो तारीख होगा वहां से कितना होगा, वहां से 5 वर्ष होगा। परंतु ये ध्यान रखो, ये लोकसभा जो है ना, ये सदन का कार्यकाल पूछा है, सदन का पूछा है तो प्रथम बैठक वर्ड यूज हुआ, समझ रहे हो। और अगर पूछा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, हालांकि मैं पीछे पढ़ाया हूँ मगर समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, सदस्यों का कार्यकाल, तो यहाँ भी आंसर 5 वर्ष, परंतु क्या जोड़ के 5 वर्ष बोलेंगे, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण, इसी शपथ ग्रहण को पद ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इनके शपथ का जो टाइमिंग होगा, जो ओथ का टाइमिंग होगा, ठीक है, तो वहां से काउंट होता है बच्चों 5 वर्ष। अब सुनना, अब देखो यहाँ कैसे बच्चे फंस जाते हैं, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। ये कॉलम बनाया, यहाँ लिखा लोकसभा और यहाँ लिखा राज्यसभा। अब ध्यान देना, लोकसभा वाले में 5 वर्ष, 5 वर्ष 2 बार बताया ना, परंतु दोनों में क्या, एक मैंने बताया सदन का और एक मैंने बताया सदस्य का, सदस्य का, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सदन का और यहाँ पे सदस्य का, तो सदन का कार्यकाल यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल। तो अब क्वेश्चन जब पूछता है राज्यसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल कितना, कितना,
क्वेश्चन अभी जब बोर्ड बोर्ड पे डाल दूंगा, ठीक है, बोर्ड पे डाल दूंगा तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लेना। उसके बाद से आप अपना आंसर सोचना कि क्या है आपका आंसर। उस आंसर को आप अपना मान लेना कि हाँ हमारा ए बी सी डी में कौन है। उसके बाद फिर आगे देखना आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। ठीक, हालांकि ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है बच्चों, मैं बहुत कुछ कठिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। ठीक, अब देखो राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है, कितना ऑप्शन दिया, 5 वर्ष, फिर दिया बी 6 वर्ष, ठीक है, सी दिया, सी दिया शपथ, शपथ, रुको इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा प्रथम बैठक, प्रथम बैठक की तिथि से 6 वर्ष, और डी ऑप्शन दिया यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। अब यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है, आंसर क्या होगा, तो मैंने बोला था वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक, आंसर मैं बताता हूँ। तो राज्यसभा का कार्यकाल, तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, ज़्यादा दिमाग लगा रहे होगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि 6 वर्ष कार्यकाल होता है, परंतु यहाँ क्या लिखा है, प्रथम बैठक की तिथि से, तो यानी कि आंसर क्या होगा, ये वाला होगा आंसर सी, मगर गलत है। ठीक है, क्या आंसर होगा, कोई नहीं। अब आंसर कोई नहीं क्यों होगा, क्योंकि बच्चों देखो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, एक अस्थाई सदन है, जो कभी भंग, जो कभी भंग नहीं होता। अब राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, भंग होता ही नहीं है, तो जब भंग नहीं होगा तो इसका कोई कार्यकाल भी नहीं होगा। ऐसे समझ लो कि भंग होना मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिस जो जो मरेगा, और एक व्यक्ति ऐसा है जो मरेगा ही नहीं, अमर है। तो जो मर जाएगा तो उससे पूछा जाए, जैसे हमारे वहाँ औसत आयु पूछा जाता है, ठीक है, कि कितना है औसत आयु, एक व्यक्ति जो है कितने समय तक जिंदा रह सकता है, 65 साल, 60 साल, ठीक है, 70 साल, कितना, ठीक। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे लोकसभा की भी एक आयु है कि ये कब तक एक बार में जिंदा रहेगा, तो कितना, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष। परंतु राज्यसभा क्या है, राज्यसभा मरने वाला व्यक्ति नहीं है, राज्यसभा क्या है, अमर रहने वाला व्यक्ति है। तो अब अमर रहने वाले व्यक्ति से जाके ये पूछोगे कि भाई बताओ जरा तुम कितने दिन तक जिंदा रहोगे, तो क्या पॉसिबल है वो बता पाएगा, वो तो कहेगा यार हमको तो खुद ही नहीं मालूम है, हमको तो, मैं तो जानता हूँ कि मैं मरूंगा ही नहीं। तो अब मरूंगा नहीं तो इसलिए अब तुम उसका 60 साल, ठीक है, औसत आयु जो है, जीवन प्रत्याशा 60 साल, 65 साल, 70 साल, कुछ नहीं डिसाइड कर पाओगे, वो मरेगा ही नहीं, उसका कोई जीवन प्रत्याशा है ही नहीं, ठीक है, वो अमर है। तो वैसे ही राज्यसभा क्या है, ये अमर है, ठीक है, अमन है। ये क्या होगा, राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकता। तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कार्यकाल किसका होता है, कार्यकाल होता है बच्चों इसके सदस्यों का, सदस्यों का, और वो भी कितना होगा। तो अब आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा 6 वर्ष, परंतु इसी में अगर डी ऑप्शन में ये जोड़ देता, शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष, ठीक है। तो अब ये आंसर बच्चों क्या है, सबसे सटीक आंसर अब ये हो, बात क्लियर, ठीक है। तो यही बात हम लोग बच्चों देख रहे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ लिख देते हैं कार्यकाल। एक बात और बच्चों ध्यान रखना, जहाँ पे मैं आर्टिकल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ आपको आर्टिकल पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, वहाँ आपको आर्टिकल पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्लियर रखना। तो कार्यकाल तो यहाँ बस लिख देंगे, लिखेंगे राज्यसभा अस्थाई, राज्यसभा स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है, भंग नहीं होता, इसलिए, इसलिए इसका कोई भी कार्यकाल
नहीं होगा। ठीक है, कार्यकाल नहीं होगा। अब कार्यकाल किसका होगा? तो कार्यकाल सदस्यों का होगा। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? शपथ ग्रहण से 6 वर्ष। ठीक, शपथ ग्रहण से 6 वर्ष, ये इतनी बात बच्चों क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। शपथ ग्रहण से 6 वर्ष। अब देखो, क्या ये पॉइंट खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। अब क्या है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चों थोड़ा टेक्निकल बात आएगी। ठीक है, टेक्निकल बात आएगी और बहुत ठीक ठाक टीचरों को भी और जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये डेटा जो है वो कंफर्म नहीं है। मतलब यहाँ मैं किसी के नॉलेज पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हो? तो डेटा जो है ना, वो थोड़ा सा डेटा जो है बहुत कम लोगों के पास ये डेटा, ये कॉन्सेप्ट जो है होगा, जो मैं अब जा रहा हूँ बताने। ठीक है, बहुत कम लोगों के पास ये है डेटा। ठीक, तो शपथ ग्रहण से 6 वर्ष। अब देखो इसमें क्या है कि इसके इसके यानी कि क्या, राज्यसभा की। ठीक है, चलो लिख देते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में अवकाश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है भी समझेंगे, यही मैं कह रहा था, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा तथा उतने ही उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक, अब सुनना इसको ध्यान से। ठीक, ध्यान से। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। चलो ये बात तो क्लियर है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। तो अब देखो जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना? शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष। परंतु राज्यसभा के जो सदस्य हैं बच्चों, 245 जो सदस्य हैं ना, ये क्या होगा? इसमें से 1/3, यहाँ लिखा है 1/3 सदस्य जो हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष में ही क्या होता है? पूरा हो जाता है। अवकाश ग्रहण कर लेना मतलब है कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ लगता है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल कैसे पूरा हो जाएगा? मतलब यह है कि 2 वर्ष में 1/3 मेंबर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। अब यही बात बच्चों नहीं समझ में आती है। ठीक है, यही बात नहीं समझ में आती है कि कैसे 2 ही साल में 1/3 मेंबर जो है 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए यार। ये क्या कुछ अटपटा टाइप का फील होता है। ठीक है, अब इसको समझना। देखो है क्या, राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाए रखने के लिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन बनाए रखने के लिए हुआ क्या, जब राज्यसभा का गठन हुआ, ठीक है, गठन हुआ राज्यसभा का 1952 में। तो अब देखो हुआ क्या, राज्यसभा का गठन हुआ 52 में। ठीक, तो इसके बाद से क्या हुआ, 245 लोग इसमें आ गए। अच्छा, अब 245 लोग मान लो आ गए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को क्या करना है? हटाना है। ठीक है, तो अब देखो मैटर आया कि भाई 2 साल में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो कैसे होगा ये? तो अब इसके लिए देखो सिस्टम क्या बना। ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम आया, वो सिस्टम क्या था? लॉटरी सिस्टम। ठीक है, लॉटरी सिस्टम। अब ये लॉटरी सिस्टम क्या है? देखो है क्या बच्चों, 1952 में इलेक्शन हुआ, 245 सदस्य आ गए। तो अब मैटर ये हुआ कि 1/3 सदस्य को क्या करना है? 1954 में ही हटा देना है। तो जब इन 245 लोगों के सामने ये बात रखी गई कि 1/3 मेंबर जो है क्या हो, वो हट जाए, तो क्या हुआ? सबके, मैं ऐसा वहाँ हुआ नहीं था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ हुआ क्या था ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो 245 सदस्य हैं। अब ये भाई 1/3 लोग जो है कि हट जाओ 2 ही साल में। भाई सबके मन में आया क्यों हम हट जाएं, भाई मैं ही क्यों हट जाऊं, हम लोग ही क्यों हट जाएं। तो अब क्या है, यहाँ पे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई कि 1/3 वो कौन लोग होंगे जो हटेंगे, तो कैसे तय किया जाए? तो निकाला गया लॉटरी सिस्टम। तो क्या किया गया, 245 सदस्यों का नाम एक कागज पे लिखा गया और लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में रख दिया गया और उस बॉक्स में से बारी बारी से भाई बॉक्स में नाम लिख के पूरा मिला के एकदम रख दिया। अब तो उसमें कोई शक शंका है नहीं, चीट वाली बात है नहीं।
तो अब क्या किया गया, नाम निकाला गया। तो जितने लोग का नाम निकला वो क्या हुआ, 2 साल में ही क्या हुआ, उनको अपने पद से हट जाना पड़ा। ठीक, अब देखो कैसे 6 वर्ष ये होगा और कैसे जो है ये अस्थायी सदन बन जाएगा। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब आया हर 2 साल में चुनाव होना है, ये ध्यान रखना बच्चों, हर 2 साल में। अब 1956 में चुनाव होना था, तो अब जो सदस्य 1/3 हटे थे ना, वो तो चले गए, उनकी जगह पे नए सदस्य चुन के आ चुके हैं। ठीक ना, उनकी जगह पे नए सदस्य चुन के आ चुके हैं। ठीक, अब जो नए सदस्य चुन के आए थे उनको हटा दो, उसके बाद जो बचे हुए थे ना, उन बचे हुए लोगों में फिर क्या हुआ, फिर लॉटरी सिस्टम हुआ कि अब जो बचे हुए जो 1/3 नए चुन के आए उनको हटा दो। ठीक, 245 में 1/3 जो है 52 में, ठीक है 54 में नए चुन के आए हैं, तो अब क्या हुआ, उनको तुम हटा दो 1/3 को, जो बच गए अब उसमें फिर 1/3 लोगों का नाम लिखा गया एक कागज पे, और कागज पे लिख के लॉटरी सिस्टम फिर किया गया। फिर 1/3 लोगों का नाम निकला, तो जिन जिन लोगों का नाम निकला वो क्या हुआ, वो बच्चों 56 में, ये काम कब हो रहा है, 56 में, तो 56 में ही ये हट गए। ठीक, तो अब देखो एक हटा 2 साल में, 1/3 जो है हटे 2 साल में, फिर दूसरा 1/3 जो है 56 में हट गया। अब 56 में हट गया तो फिर अब देखो, अब यहाँ 6 साल का कार्यकाल पूरा। अब देखो क्या है, 52 वाला जो था ना, 52 वाले में जो बचे हुए थे, जो 52 वाले में और जो बचे हुए थे, अब वो 1/3 क्या है, उनका अब कार्यकाल आसानी से अपने आप ही 6 साल पूरा हो गया। तो अब 2 साल में फिर चुनाव होना है, तो 58, तो 58 में क्या हुआ, ठीक है, अब 58 में ये होता है कि ये जो सदस्य थे 1952 वाले, इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये हट गए, फिर 2 साल में चुनाव होना है। तो अब आ जाओ 60, 60, अब 60 में अब कौन हट जाएगा, 54 वाला हट जाएगा, 62 आ जाओ, 56 वाला हट जाएगा, 64 आ जाओ, 80 वाला हट जाएगा, 66 आ जाओ। बात समझ में आ गई अब। तो इस तरह से ये सिस्टम हुआ कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा है, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन ये पूछने जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो बताओगे कोई कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष, राज्यसभा के कितने प्रतिशत सदस्य, ठीक है, अपना 2 साल में ही क्या करते हैं, उनका कार्यकाल पूरा, यानी कि 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। तो कितने सदस्य हैं, 1/3, 1/3। ठीक है, और उतने ही नए सदस्य क्या होते हैं, चुन लिए जाते हैं। ठीक है, चुन लिए जाते हैं। तो ये बात इतना बच्चों हम लोगों को ध्यान में रखना था, और इसके लिए कौन सा सिस्टम अपनाया गया, इसके लिए सिस्टम अपनाया गया बच्चों लॉटरी सिस्टम। ठीक ना, इसके लिए सिस्टम कौन सा अपनाया गया, लॉटरी सिस्टम। तो ये इतनी बात क्लियर। ठीक, अब बच्चों कार्यकाल भी हमने देखा, अब हम लोग देख लेते हैं अब शपथ। तो यहाँ पे शपथ के लिए कोई जो है बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ, तो बात करें शपथ की, शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ, शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, नियुक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, किसको, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को। ठीक है, या देखो बच्चों शब्दों को हमेशा ध्यान रखना है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों को। तो देखो कभी कभी आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या कर देगा, पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, समझ रहे हो, अब उसी में जो है फंसा देगा क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। ये बात क्लियर रखना है, कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हो। और एक शब्द क्या, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द है, तो 12 मनोनीत जो है वो भी किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, तो राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने बच्चों जाना। ठीक, तो शपथ हो गया। अब इनका हम देखेंगे बच्चों क्या, इनका देखेंगे निर्वाचन। ठीक है, इनका निर्वाचन देखेंगे, इलेक्शन। तो मैं इलेक्शन को भी शायद समझाया हुआ था, खैर यहाँ मैं बताऊंगा।
ठीक है, चलो तो यहाँ हम लोग हेडिंग डालते हैं, इलेक्शन ऑफ राज्य सभा राज्यसभा मेंबर। ठीक है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हेडिंग का नाम क्या हुआ बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। मैंने क्या बोला है, अनुच्छेद हम लोग को नहीं याद रखना है, अनुच्छेद 80 क्लाज 4, ठीक ना। आर्टिकल आर्टिकल 80 क्लाज 4 जो है ये इसका आर्टिकल है, समझ रहे हो ना। निर्वाचन का जो आर्टिकल है ये क्या है, 4, ठीक। परंतु परंतु मैंने क्या कहा, आर्टिकल नहीं याद करना है, इसीलिए मैं आर्टिकल बच्चों नहीं लिख पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जहाँ आर्टिकल की जरूरत है मैं आपको स्वयं बताऊंगा, ठीक। अब इनका इलेक्शन है, फिर वही बात आ गई, क्या, कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष है, कौन सा चुनाव अप्रत्यक्ष है। बात समझ में आ रही ना, कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष। तो अब बात यहाँ समझना बच्चों, मैंने क्या बोला था, हर वो इलेक्शन जिसमें हम आप जाके वोट करके आते हैं वो चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष है। और हर वो इलेक्शन जिसमें हम आप जाके वोट नहीं करते, कोई और जाके वोट करता है, तो वो इलेक्शन क्या है, वो अप्रत्यक्ष है, यानी कि इनडायरेक्ट है। ये बात यहाँ तक की क्लियर, तो ये बात अभी लिख देंगे, ठीक, यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब देखो अक्सर बच्चों कभी कभी बच्चे किताब पढ़ते हैं, मैं चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ क्या है और आपको कैसे चलना है। तो ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसको क्या बोलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। ये जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इसको यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। अब ये बात अब डिस्टर्ब करेगा, अब ये बात बच्चों जो है डिस्टर्ब करेगा, सर इसका मतलब क्या है, तो मैं क्या बोला बच्चों, वो यूपीएससी का सेक्टर है, ठीक है, उसको वहीं बच्चों पढ़े रहने दो। बस आप इस ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक, ये क्या है, ये बच्चों चुनाव का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं जो है क्षेत्र से, समझ रहे हो, इनका इलेक्शन कैसे होगा, तो ये प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। तो आप केवल अप्रत्यक्ष याद रखो, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, ठीक है, ये नहीं याद रखना, ठीक। चल तो इसको देखते हैं। तो पहला बात, ये जो चुनाव होगा, चुनाव ये कैसा होगा, ये चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। अब इनके चुनाव में भाग कौन लेगा, तो विधानसभा के, अच्छा कुछ बच्चों को वीएस से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, मैं पूरा लिख देता हूँ, विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधानसभा जो है, ठीक है, तो उसमें बच्चों एक एंग्लो इंडियन भी होता है, अभी वर्तमान में ये चल रहा है, 24 में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका पूरा जो है आप लोग को प्रोसेस बताया हूँ एंग्लो इंडियन का, ठीक है ना। तो एक एंग्लो इंडियन ये भी सम्मिलित है। तो देखो बच्चों इसको इसको वोट देने का वोट अधिकार क्या है, नहीं है, ठीक ना। वोट देने का कोई अधिकार इनको नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सदस्य हैं वो कौन है, निर्वाचित हैं, और एंग्लो इंडियन क्या होता है, नियुक्त होता है। याद रखना बच्चों, नियुक्त, मनोनीत, ठीक है, ये शब्द आप जरूर याद रखना, समझ लो ना, शब्द जरूर याद रखना। मैं अभी आप लोगों को एक एमसीक्यू यहाँ पे दूंगा, ठीक है, और उसको आप लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बता देना और बताना कि ये आंसर होगा क्यों, ठीक है, ये आंसर होगा क्यों, इसको बताना। मैं अभी जो है क्वेश्चन का जिक्र करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन का जिक्र मैं अभी करूंगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया, कार्यकाल भी हो गया, और इसके बाद से हम लोगों ने इसका इलेक्शन भी देख लिया, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से है, ठीक है,
और जो इलेक्टेड मेंबर हैं कहाँ के, विधानसभा के, ठीक। तो ये क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को वोट करेंगे। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब चलें आगे। अब यहाँ होगा सेशन एंड कोरम। अधिवेशन एवं गणपूर्ति, अधिवेशन एवं गणपूर्ति। ठीक है, अधिवेशन एवं गणपूर्ति, ये क्या है बच्चों, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, अधिवेशन एवं गणपूर्ति हमारा हेडिंग हो गया। ठीक, तो लोकसभा हम लोग पढ़े थे, तो लोकसभा बच्चों जो पढ़े थे ना, लोकसभा में ये बात मैंने बता रखा है, बस वही है, इसको दोबारा बस रिपीट मुझे करना है। जो बात आपने लोकसभा में देखा था, ठीक, वही बात एकदम सेम यहाँ पे राज्यसभा में भी है। तो क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद का सत्र बुलाएगा, राष्ट्रपति ही संसद के सत्र का क्या करेगा, समापन करेगा। परंतु परंतु मैंने क्या बताया था, सत्र तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। तो गणपूर्ति कितना है, तो मैंने बताया था कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक, तो यही बात यहाँ पे देखना है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा, ठीक है। परंतु सब शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, टाइम नहीं लगेगा। परंतु सत्र तब तक नहीं शुरू होगा, तब तक नहीं शुरू होगा जब तक गणपूर्ति पूरी ना हो जाए, गणपूर्ति पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो गणपूर्ति कितनी है, तो गणपूर्ति कितनी है, तो यहाँ हो गया बच्चों, गणपूर्ति गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आंसर ध्यान में रखना था। ठीक है, कि गणपूर्ति कितना है, 1/10 है। यही बात मैंने कहाँ बता रखा है, यही बात मैंने बता रखा है बच्चों लोकसभा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग यहाँ थोड़ा कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ कंपेयर किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं बताने क्या जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ इसके पदाधिकारी को। तो क्वेश्चन पहला बन गया बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि लोकसभा में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं। तो लोकसभा में कुल कितने पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, 2। ठीक है, महासचिव को भी काउंट कर लिया था, क्या है महासचिव वगैरह वो, ठीक है, आपको नहीं देखना है। ठीक, तो लोकसभा में 2 पदाधिकारी, ठीक है, 2 पदाधिकारी। लोकसभा जो देख रखा है उसको समझ में आ गई होगी बात, बहुत तेजी से उसको बात समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज जो लोकसभा नहीं देखा है वो राज्यसभा से अगर देख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीछे वाली चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, कंपेयर करके समझा रहा हूँ। तो लोकसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, एक था अध्यक्ष, और दूसरा कौन था बच्चों, उपाध्यक्ष। ठीक, उपाध्यक्ष। अब सुनना, अध्यक्ष जो है ये सदस्यों के बीच से चुना गया, ये भी क्या है, उपाध्यक्ष भी सदस्यों के बीच से चुना गया, ये बीच से चुना गया। ठीक, अब इनका कार्यकाल, तो
कार्यकाल इन्होंने इनका बताया था 5 वर्ष। हालांकि ये बोले कि क्या 5 वर्ष के अलावा भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा का जब तक अस्तित्व है, यानी कि लोकसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल होता है। लोकसभा अगर 4 साल में भंग हो गया, ठीक, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल के लिए नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर 4 साल में भंग हो गया, 2 साल में भंग हो गया लोकसभा, यानी समय से पहले सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार समाप्त हो गई, तो क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी खत्म। ये नहीं है कि उनका कार्यकाल 5 साल है, 3 साल में लोकसभा गिर गई, ठीक है, समाप्त हो गई, भंग हो गया लोकसभा, तो दूसरा जब लोकसभा गठित होगा तो वो जो दोनों थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष बता रखा है, तो वो अब आगे 2 साल के लिए और करेंगे। ऐसा नहीं है, उनका भी अस्तित्व वहीं खत्म। ठीक है, वहीं अस्तित्व खत्म। ठीक, तो ये बात। तो अब देखो 5 साल प्लस जो है, बात करें रिजाइन देने की, त्यागपत्र की, तो अब त्यागपत्र अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। यही बात जरा यहाँ देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन है, यहाँ पे है बच्चों सभापति, और यहाँ पे है उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, अब देखो सभापति जो है ये कौन है, ये भारत का उपराष्ट्रपति ही है। उपराष्ट्रपति के चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, ये उपराष्ट्रपति ही है। और उपसभापति कौन है, राज्यसभा का ये सदस्य है। तो हमको एक बात मालूम है कि राज्यसभा का सदस्य अगर है कोई, तो उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष, शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष। तो सभापति है तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो मैंने उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चैप्टर में बताया कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है बच्चों शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो अगर पूछा सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बच्चों 5 वर्ष। ठीक है, आंसर होगा 5 वर्ष। दूसरी बात, उपसभापति कैसे चुना जाएगा, तो राज्यसभा के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाएगा। ठीक, ये कैसे चुना जाएगा, ये बच्चों भारत का उपराष्ट्रपति ही है, तो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, के सभी सदस्य, सभी सदस्य क्या करेंगे, इसको वोट देंगे। और अगर ये व्यक्ति जीत गया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, तो वो क्या बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होता है, ये निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेंगे और डिसाइड करेंगे कौन हमारा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात। अब फिर आ जाओ थर्ड कंडीशन, त्यागपत्र। ठीक है, थर्ड कंडीशन त्यागपत्र। अब त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र किसको देगा, देखो ये बच्चों उपराष्ट्रपति है, ठीक, और ये क्या है, सदस्य है, उपसभापति। तो उपसभापति को जब त्यागपत्र देना होगा, तो ये अपना त्यागपत्र किसको दे देगा, सभापति को दे देगा। परंतु ये अपना त्यागपत्र सभापति को दे देगा। परंतु सभापति को अगर त्यागपत्र देना है तो ये किसको देगा, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो सभापति देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। मैंने शुरू में ही बताया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ त्यागपत्र देते हैं। तो देखो बच्चों, यह पूरा एकदम यहाँ क्रिस्टल क्लियर रखना, कंपेयर किए हो लोकसभा राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो 2 मुख्य पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक, तो इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष क्यों है, 5 वर्ष क्यों, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। ये चुने कैसे जाते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं अपने बीच से ही क्या करते हैं, चुनते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। त्यागपत्र जो है ये दोनों एक दूसरे को देते हैं। परंतु यहाँ देखो चीजें कितनी चेंज हो गई, बात समझ में आ रहा है, कितनी चीजें चेंज हो गई। किसी बच्चे को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है, चलो ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों क्लियर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला है बच्चों, इसमें हम लोगों को आर्टिकल का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आर्टिकल का ध्यान नहीं रखना। देखो हाँ, कोई अगर बच्चा एसएससी सीजीएल दे रहा होगा ना,
ठीक है, सीजीएल दे रहा होगा, जो कि अब मेंस में भी सीजीएल के जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं होता था, अब पूछे जा रहे हैं। तो अगर सीजीएल कोई मेंस दे रहा हो तो वहाँ पे ये पदाधिकारी जो है राज्यसभा का हो सकता हो, मे भी, ठीक है, आर्टिकल पूछे। तो यहाँ क्या है, इसका आर्टिकल है बच्चों 89, आर्टिकल 89, और इसका कितना है, इसका है बच्चों आर्टिकल 93, 93, समझ रहे हो। बस इससे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं जानना, ये सफिशिएंट पॉइंट है, ठीक है, सफिशिएंट पॉइंट है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों इससे आगे, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक, चलो चलते हैं आगे। ठीक, अब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, अच्छा, पहले इसका जो सभापति है, इसके थोड़े से कुछ बच्चों, इसके कुछ कार्यों को मैं पहले लिखवा दूँ, फिर इसको, ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो सभापति, सभापति के के अधिकार एवं कार्य, ठीक है। अब इनका कार्य अधिकार वगैरह वगैरह ये क्या है, तो यहाँ बच्चों देखो, सभापति में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है, अब देखो, राज्यसभा में जो सभापति है, अब राज्यसभा जो सदन है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सभापति की, ठीक है, सभापति, एक्स ऑफिस चेयरमैन, पदेन सभापति, ठीक। दूसरी बात करें, बोलने का क्रम, ये बात जाके बच्चों लोकसभा वाला पॉइंट देखना, अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य देखना, वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलने का क्रम निर्धारण किसके द्वारा होगा, तो क्रम निर्धारण होगा सभापति के द्वारा, ठीक। अब आगे देखें, ये जो सभापति है, अब बात करें कि संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र को ले जाने का काम कौन करता है, तो पत्र को ले जाने का काम कौन करता है बच्चों, याद रखना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में ले जाने का काम कौन करेगा, दोनों का ले जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्या ये बात यहाँ ऐड करनी है, अब यहाँ पे नहीं ऐड होगा। ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। तो सभापति, तो इस सभापति को लिख दें कि धन विधेयक पर नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की शक्ति, बस होगा क्या, 14 दिन तक विधेयक को रोक सकता है। अच्छा, अब बच्चों देखना, एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हूँ, मैं आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं उसको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। परंतु मैं जब कहीं कोई ऐसी बात आती है, ठीक है, कि जहाँ लगे कि इसमें कमी निकाली जा सकती है, मैं वहाँ कुछ समझा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। क्या है, देखो, राज्यसभा में ये सभापति नहीं करता है, बात समझ रहे हो ना। सभापति तो बैठ के ना, वो क्या करता है, लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। सभापति नहीं विधेयक को 14 दिन रोक लेगा, धन विधेयक को, बात समझ रहे हो ना। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक ना, वो रोकेंगे, राज्यसभा जो है वो रोकेगी, सभापति नहीं रोक लेता है। तो यहाँ मतलब मैं समझा रहा हूँ कि राज्यसभा में अगर और बात देखा जाए, ठीक है, तो देखो राज्यसभा को यहाँ पे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है धन विधेयक के मामले में। तो ये बात मैं आप लोगों को लोकसभा वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ, ठीक। पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने पे अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, ठीक है, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। तो अब आपके सामने दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो मैं ऐसे ही पूछूंगा और दूसरा अभी बोर्ड पे क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक, बना के देंगे। तो राज्यसभा में अगर कोई विधेयक पास हो रहा है, ठीक है, राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो रहा है, तो सभापति, ठीक है, सभापति क्या वोट देने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। कब जो है सभापति वोट दे सकता है राज्यसभा में, कब नहीं देगा, ये आपको बताना है कमेंट में, समझ रहे हो। तो थोड़ा हालांकि जो है कि पॉइंट तो टफ है, नो डाउट,
बट आप उस लेवल पे जाके जब चीज़ों को सर्च करोगे, ठीक है, तो चीज़ें आपको पिछली जो है और ज़्यादा आसान लगेगी। ये एक क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अभी हम बोर्ड पे बना के देंगे, समझ लो। तो सभापति के अधिकार एवं कार्य से बच्चों कोई बहुत विशेष बात जो है नहीं, ठीक है, कोई बहुत विशेष बात यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब यहाँ यहाँ कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, खैर चलो कनेक्ट कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूँ राज्यसभा के प्रथम सभापति, ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लें तो बच्चों बस कुछ करना नहीं है। देखो राज्यसभा के सभापति कौन थे ये रटने खोजने की जरूरत नहीं है, सभापति ही क्या है, उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, हर कोई जानता है, ठीक ना, हर कोई जानता है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब क्वेश्चन स्वरूप मैं क्या देना चाह रहा था, क्वेश्चन में बस यही देना चाह रहा था कि राज्यसभा के, ठीक है, सभापति कौन थे प्रथम, आप ये मुझे बताना। परंतु मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी बात हो जाती, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया। तो कौन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। तो हर कोई उपराष्ट्रपति को, पहला जो उपराष्ट्रपति हैं, हर कोई इनको जानता है, इनके नाम को जानता है, ठीक है। शिक्षक दिवस भी जो है इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, समझ रहे हो, तो ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक, अब यहाँ मैं कह रहा था एक क्वेश्चन दूंगा, इसको बच्चों क्वेश्चन देके हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को छांटिए, ठीक है, असत्य कथन को छांटिए, ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया ए, राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं, कॉमा ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, नियुक्त होते हैं। चलो, ये एक बात हुई। बी, बी लोकसभा में, लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ठीक है, लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल को जी लिख दिया बच्चों, गवर्नर, ठीक ना, गवर्नर यानी राज्यपाल, ध्यान से सुन लेना, राज्यपाल करता है, करता है। ठीक, सी लिखा, सी लिखा, प्रधानमंत्री जनता द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, निर्वाचित होता है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया। राज्यसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 6 वर्ष,
होता है। ठीक, अब ये अभी देखो, अब असली खेल यहाँ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है, असत्य कथन को छाटिए। ठीक है, तो असत्य कथन में मैंने लिखा केवल डी। ठीक है, यानी कि केवल डी कथन कथन, ये गलत है। दूसरा दिया कि ए एवं बी दोनों। ठीक, सी दिया है ए बी और डी, ये तीनों गलत है। और चौथा दिया ए बी सी डी। ठीक है, चारों गलत है, चारों गलत। ठीक, अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना बच्चों। ठीक है, 1 मिनट मैं क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लूँ। ठीक है, ठीक, ये शब्द में यहाँ गलत मतलब असत्य, ठीक ना, असत्य, तो मैं इसको असत्य ही लिख देता हूँ, क्या पता यहाँ बच्चे जो है असत्य और कहीं गलत लिखे हैं। गलत शब्द और नहीं यूज किए हैं। ठीक है, जहाँ गलत शब्द था वहाँ असत्य मतलब गलत मतलब असत्य। ठीक, तो अब ये बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो और इसका मुझे आंसर बताना। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर देना, देखते हैं कौन बताता है। हालांकि हालांकि आप चाहोगे, ठीक है, आप चाहोगे तो इसका आंसर मुझे दे सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे जो है संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा की विशेष शक्ति, केवल 10 मिनट जो है कल राज्यसभा की विशेष शक्ति को देखेंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग संसद से संबंधित कुछ डेटा जो है, कॉन्सेप्ट जो है, ठीक, उनको देखा जाएगा। तो हम लोग का संसद जो है संभवतः कल समाप्त हो जाए। ठीक, मैं डिटेल में आप लोग को बच्चों लेके चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, डेटा भी आपको पूरा दे रहा हूँ। अगर आप इतना कवर रखते हो तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, 90% से ऊपर आपका तैयार हो जाएगा। 100 में 100 जो है वो आप खुद नहीं कर पाएंगे, मैं पूरा दे भी दूँ तो आपका खुद नहीं तैयार होगा। इतना डेडिकेशन बच्चों के अंदर आ नहीं पाता, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इतना बच्चों देख लिए हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग संसद कंप्लीट कर दिया जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कहीं कोई पॉइंट्स में तो वो मुझे बता दिया करिए कि सर ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे, मतलब समझ आया ना, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता दें करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों, फिर कल मिलते हैं।